नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जमानत क्या होती है और कैसे मिलती है। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। पहले पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी यानी जमानत उसी व्यक्ति की होती है जिसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है किसी अपराध के संबंध में। इसको और विस्तार से समझेंगे। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो कि कानून की नज़रों में अपराध माना गया है, जिसके तहत ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। जहां किसी अपराध के घटित होने की सूचना पीड़ित या उसके रिश्तेदार द्वारा थाने में दी जाती है या किसी अपराध के घटित होने की जानकारी पुलिस को होती है, तो पुलिस उस सूचना व जानकारी के आधार पर अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। अब जब व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है उस अपराध के संबंध में, ताकि उस व्यक्ति को न्यायालय से दंडित किया जा सके और पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। अब ऐसे में अभियुक्त के परिवार वालों द्वारा उसे जेल से रिहा कराने के लिए यानी जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी होती है। यानी जमानत की अर्जी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जमानत के लिए परिवारजनों द्वारा किसी अधिवक्ता के जरिए उस न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की जाती है जिस न्यायालय द्वारा उस अभियुक्त के मामले का विचारण हो रहा होता है। इस जमानत की अर्जी में अभियुक्त की रिहाई से संबंधित आधार लिखे जाते हैं जिन पर मजिस्ट्रेट विचार करता है। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत की अर्जी पेश होती है तो ऐसे में अभियुक्त और पीड़ित या पीड़िता के वकील मुकदमे की पुकार होने में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होते हैं। अब इस जमानत अर्जी पर बहस होती है। इस जमानत की अर्जी पर दोनों ओर के वकीलों द्वारा बहस की जाती है, यानी अभियुक्त के वकील द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की जाती है, जहां अभियुक्त के वकील द्वारा अभियुक्त के रिहा किए जाने के आधार बताए जाते हैं कि अभियुक्त को क्यों जमानत पर रिहा किया जाए, और पीड़ित या पीड़िता के वकील द्वारा अभियुक्त को जमानत पर न छोड़े जाने के आधार बताए जाते हैं। यानी दोनों पक्ष के वकील अपने अपने पक्ष को मजिस्ट्रेट के समक्ष रखते हैं। दोनों पक्ष के वकीलों द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने पक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा उन दोनों की दलीलों व जमानत दिए जाने व जमानत न दिए जाने के आधारों पर और अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता पर विचार हो जाने के बाद मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझता है अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने व जमानत पर रिहा न किए जाने का अपना आदेश सुना सकता है। यदि यही जमानत की अर्जी मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। जमानत की अर्जी मंजूर हो जाने पर जमानत की अर्जी मंजूर हो जाने पर अभियुक्त के वकील द्वारा बेल बॉन्ड, जो कि निर्धारित फॉर्म होता है, इसको भर कर न्यायालय में दाखिल किया जाता है। हर एक अभियुक्त पर 2 जमानती लगते हैं, यानी वे व्यक्ति जो जमानत ले रहे हैं। जो व्यक्ति जमानत ले रहे हैं उनको उस अभियुक्त की जिम्मेदारी लेनी होती है कि वह व्यक्ति जमानत की अवधि के दौरान सजा से बचने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़कर भाग न जाए। उसके लिए जमानत लेने वाले व्यक्ति को प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी के रूप में बॉन्ड भरना होता है। जमानत लेने वाले व्यक्ति को न्यायालय द्वारा बताए गए मुचलके यानी धनराशि के बराबर की सिक्योरिटी के रूप में कुछ लगाना होता है, जैसे कि खतौनी, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र। जमानत की अर्जी यानी बेल बॉन्ड के जमा होने के बाद न्यायालय द्वारा जमानती का परीक्षण किया जाता है, यानी जो व्यक्ति जमानत ले रहा है। अभियुक्त के वकील द्वारा अभियुक्त की जमानत के लिए बेल बॉन्ड न्यायालय में दाखिल कर देने के बाद जमानत लेने वाले व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है कि जमानत लेने वाला व्यक्ति कौन है, अभियुक्त और जमानत लेने वाले व्यक्ति के मध्य क्या रिश्ता है, वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं। अगर जमानत खतौनी पर ली जा रही है तो उस खतौनी का लेखपाल के कार्यालय से प्रमाणीकरण होगा। अगर जमानत वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र
पत्र पर ली जा रही है तो उस वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का आरटीओ से प्रमाणीकरण होगा। न्यायालय के समाधान हो जाने पर जमानत लेने वाले व्यक्तियों के प्रमाणीकरण होने के बाद अभियुक्त की रिहाई के आदेश दिए जाते हैं। रिहाई कैसे होगी? न्यायालय के रिहाई के आदेश उस जेल के पैरोकार के द्वारा जेल में दिया जाता है और जेल से ही अभियुक्त को रिहा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जमानत क्या होती है और कैसे मिलती है। तो ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।